से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा LPG साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. नमस्कार। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और परम पूज्य पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए मैं LPGI के जो मेंटोर्स है प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी और श्रीमती उत्तरा शर्मा जी का हार्दिक नमन और अभिनंदन करती हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे मालूम है स्वर्ग से भी हम सबके पास जरूर आता रहेगा। और अब मैं स्वागत करती हूँ संस्थापक, डायरेक्टर और ग्लोबल चेयरमैन आशीष शर्मा जी का, जो LPGI के ग्लोबल चेयरमैन हैं और संस्थापक भी हैं। उनका स्वागत करती हूँ कि वो अपने कुछ चंद शब्दों से काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें और अपने चिर परिचित अंदाज में गोष्ठी के विषय पर कुछ शब्द बोलें और प्रकाश डालें। आपका स्वागत और है आशीष जी। बहुत शुक्रिया अंजलि जी। सभी कलम के सैनिकों को नमस्कार। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी LPGI ऐसे का 172वां 172nd पड़ाव कदम साहित्य की ओर, इस काव्यात्रा में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं
अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। आई थिंक आप सबको पता होगा कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज है। उसी के उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम है जिसका शीर्षक आज रखा गया है मदर टंग, मातृभाषा। अब इससे बड़ा विषय किसी साहित्यिक मंच के लिए हो ही नहीं सकता, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपनी जो मातृभाषा है उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी में इस ऊर्जा को हमेशा उजागर रखने के लिए ये जरूरी है कि हम जैसे मंच इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। तो मैं आज की इस काव्य संध्या में हमारी जीजीएम ग्लोबल गैदरिंग मीट में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूं अंजलि सारस्वत शर्मा जी का, आज संचालन करेंगी और अंजलि जी ने पहले भी संचालन किया है। एलपीजीएसए के साथ बहुत मजबूती से खड़ी रही हैं हमेशा सदैव। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत और बहुत धन्यवाद। अंजलि जी ने हमारा चंडीगढ़ का कार्यक्रम जो ऑन स्टेज था वो भी परिवार सहित ज्वाइन किया था। उस समय आपके समस्त परिवार से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। प्रणाम, आशा करते हैं कि ऐसे सभी के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। अंजलि जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने बहुत जब भी बहुत मंच धन्यवाद। का संचालन किया है कार्यक्रम ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। आज भी यही उम्मीद है और प्रार्थना है। बिल्कुल मेरी आ- कोशिश रहेगी सर। जी धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट की जो जीजीएम मॉनिटरिंग टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली रस्तोगी जी और मेरे साथ को फाउंडर योगिता, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि इनके सुचारू प्रयासों से ही ये जीजीएम्स बहुत सुचारू ढंग से हो पाती हैं। इसके साथ ही हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका, अभिलक्ष, जो वीडियो स्लाइड्स वीडियोस जो आप देखते हैं इन कार्यक्रमों को अलंकृत करते हैं, इन यंगस्टर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे श्रोतागण जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। एक अपील जो मैं हमेशा करता हूं आज दोबारा करूंगा। आप सबको शायद पता होगा कि अब जो फेसबुक पर जो ऑनलाइन कार्यक्रम हैं वो ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। एज पर द न्यू पॉलिसी जो फेसबुक की है, 1 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसलिए हमने अपना जितना डाटा है वो यूट्यूब पर माइग्रेट कर दिया है। जो भी हमारी जीजीएम्स चलती हैं वो विद इन अ वीक यूट्यूब पर डाल दी जाती हैं। तो इसलिए अनुरोध है कि आप एलपीजीआईएसए का जो यूट्यूब है उसको जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको वहां पे जो भी वीडियोस आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन आप पाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं सुमन जैन जी, हमारी रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रीजन, आपको आमंत्रित करता हूं। एज पर द प्रोटोकॉल जो कवियों के लिए नियम है वो जरूर पढ़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदी। धन्यवाद आशीष जी, आपका मंच को सादर नमन करती हूँ मैं। अंजलि जी का तो पहले भी सुना है, संचालन बहुत अच्छा होता है। अभी फिलहाल तो मैं जीजीएम के रूल बता देती हूँ। तो जीजीएम 172 टॉपिक मातृभाषा के रचनाकारों के लिए आज के कार्यक्रम के निमित्त कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं कि सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकते हैं। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का पाठ आप करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हो कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं
उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन न करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ओवर टू यू अंजलि जी। आपका। बहुत कैसे बहुत दिखा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का नमन और अभिनंदन करती हूँ। आशीष जी, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे पुनः ये मौका दिया। और सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी जो मेरे रचनाकार जो आज जुड़ रहे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और नमन करती हूँ। और मातृभाषा, चूंकि हमारी भाषा मातृभाषा है, तो मातृभाषा जो बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने वाली भाषा है, जो हम सब लोग घर में बोलते हैं और बचपन से सीखते हैं जिस भाषा को हम लोग। तो हमारे भारत में तो हर राज्य की भाषा, हर प्रदेश की भाषा अलग अलग है, जैसे पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मराठी आदि। परंतु बहुत से अधिक क्षेत्र में बोली जाती है जो भाषा है वो हिंदी है। लेकिन हिंदी भी कहते हैं कि उसको बोलने का ढंग और उसकी जो बोलियां कहलाती हैं वो हर 100 कोस पर बदल जाती हैं। जैसे कई जगह हिंदी बोली जाती है, लेकिन कहीं पर ब्रिज भाषा, कहीं पर खड़ी बोली, कहीं पर भोजपुरी, तो कहीं अवधी का रूप ले लेती है। कविता, मातृभाषा मेरी हिंदी है, मातृभाषा मेरी हिंदी है, तो मैं हिंदी पर चंद उसका सम्मान करते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ और फिर आमंत्रित करती हूँ अपने कवियों को कि मातृभाषा मेरी हिंदी है, आन बान और शान है। हिंदी शब्दों का भंडार है, ये संस्कृति का प्रतिबिंब है और जन जन की भाषा है और समझने में बहुत आसान है। हिंदी इतनी अलंकृत है जैसे नारी का श्रृंगार है और हिंदी ईश्वर का वरदान है, ये निष्ठा की पहचान है। हिंदी शिष्टता और मान है, ये सद्गुण का आधार है। हिंदी अभिव्यक्ति का सागर है और भावनाओं की ये जलधार है। हिंदी श्रेष्ठता का पहाड़ है और ये संस्कारों की खान है और अलंकार और मुहावरों से सजी हिंदी पर हमें अभिमान है। आओ हम सब मिलकर हिंदी का अभिमान बढ़ाएं और देश के कोने कोने तक इसका व्यापक प्रचार करें, बल्कि विश्व के कोने कोने तक इसका व्यापक प्रचार करें। जैसा कि LPGI ऐसे अपने मंच के द्वारा और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हुए हैं जिनके थ्रू हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं, तो गर्व से कहें कि हम हिंदी हैं और हिंदी को ही अपनाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आज हम अपनी मातृभाषा पे बात कर रहे हैं, तो मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके भाव और जो जज्बात और जो हम सब लोग अभिव्यक्त करते हैं वो कहीं ना कहीं दिल को छूते हैं। और उन्हीं जज्बातों का इजहार करने के लिए सर्वप्रथम मैं अंजना मजूमदार जी को ऑस्ट्रेलिया से आमंत्रित करती हूँ और उन्हीं की चंद पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ कि पिछड़े नहीं हैं हम अपनी बोली से, पिछड़े नहीं हैं हम अपनी बोली से मेरे प्यारे दोस्तों। गर हुनर है हम में तो हम जीत लेंगे, गर हुनर है हम में तो हम जीत लेंगे तमाम प्रतिबंधकताओं को। और अंजना मजूमदार जी, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इन्हीं पंक्तियों के साथ। मंच पर आपका स्वागत है। अंजना, स्वागत है। एक सवाल है आशीष जी, पिन मेरे नाम के आगे पिन क्यों आ रहा है? कैसे हटाऊं? हटाना ही है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? आप अनम्यूट करें। जी, क्या आ रहा है? पिन का साइन आ रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? आप लोगों को तो आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है? नहीं, एकदम साफ है। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा पिन का, वो आपने पिन किया होगा। मालूम नहीं हाँ, वो हमें भी कैसे हो गया, हमें मुझे भी नहीं, इसलिए हम पूछ रही कि अगर हमें वैसे कोई नहीं, रुकावट नहीं आ रही तो ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप चलने दीजिए। जी जी, चलो। ओके ओके, स्वागत है अंजना जी। नमस्कार अंजलि जी, नमस्कार आशीष जी, नमन मंच को और सभी साथी कवि कवित्रियों को प्रणाम करते हुए आज हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हैं। स्वागत है। और चूंकि भाषा हमारी हिंदी ही है, मातृभाषा, तो हमारे जो कविता की पंक्तियां हैं वो हिंदी पर ही केंद्रित है।
हिंदी को ही हमने केंद्र बिंदु पर रखा हुआ है। जब एक शिशु का जन्म होता है, माँ के गर्भ से भूमिष्ठ होने के साथ ही साथ वो माँ शब्द का उच्चारण करता है। माँ मतलब माँ की भाषा, वही मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा है। बाकी भाषाएं तो हम सीखते हैं, वो तिजारत के लिए है, वो तिजारत के लिए है, लेकिन ये भाषा संबंधों को दृढ़ करती है। ये भाषा हमारी संबंधों को दृढ़ करती है, इसमें मिठास है। अब आज की जो जनरेशन है, जेन जी वगैरह जो भी है, वो इसको थोड़ा सा साइड में करती हुई चल रही हैं आगे। तो उनको संबोधित करते हुए मैंने ये चंद पंक्तियां लिखी। हिंदी माँ को पुकारा है हमने, आतर पुकार है मेरी। हिंदी माँ संभालो संभालो हमें, हिंदी माँ संभालो संभालो हमें। न जाए हम दूसरी भाषा के आकर्षण में, न जाए हम दूसरी भाषा के आकर्षण में। मीठी भाषा है अपनी, ये हिंदी भाषा बड़ी मीठी है, मीठी भाषा है अपनी, छोड़ो आखिर क्या रखा है इस अंग्रेजियत में। हमारी भाषा हमारी माता, सुमधुर बोली है जिसकी। हमारी भाषा हमारी माता, सुमधुर बोली है जिसकी। क्यों लगे पड़े हो उसमें जो बोली है किसी और की, जो बोली है किसी और की। अंग्रेजी न बोल पाने पर हीन भाव से ग्रसित क्यों हैं, क्यों ग्रसित हैं हम। उन्हें तो हमारी हिंदी नहीं आती, तो भला वो हमसे बेहतर कैसे। हमारी भाषा तुम बोलो हम बोले तुम्हारी, भला इसमें कैसे झगड़े, वही तुम्हारी हमारी। बिद्दी लगाए हमारी हिंदी माँ, जब हमें है प्यारी, तो भला इसमें तुम्हें क्या एतराज, बैर कहाँ तुम्हारी। एक अतिरिक्त भाषा ज्ञान जान हमने तुम्हें अपनाया। अंग्रेजी को कह रहे हैं, एक अतिरिक्त भाषा ज्ञान जान हमने तुम्हें अपनाया। तुम भी हमें अपनाओ, न समझो इसे पराया। हमने अपनी भाषा में अनेक भाषाओं को जोड़ा है, अरबी, फारसी, उर्दू, किसी को भी हमने नहीं तोड़ा है। किसी जिसको भी हमने जोड़ा ही है, तोड़ा नहीं किसी। संस्कृत से उत्पत्ति इसकी, इसे सहज सरल बनाया दूसरी भाषाओं ने। संलयन से मिठास बढ़ती है, संलयन से मिठास बढ़ती है, चाहे वो भाषा की हो या कि हो संबंध की। सह अस्तित्व भाषा को धनी बनाकर भर देता है उसमें सुगंध। कुंठित न बनो, कुंठित न बनो, न फंसो इन भाषाओं के चोंचलों में। हिंदी में वो अपनापन है और है ऐसी बांधने की क्षमता जो न पाओगे किसी और में, जो न पाओगे किसी और में। जन्मते ही क्रंदनरत शिशु सबसे पहले माँ सबसे पहले माँ उच्चारित करता है। किसी भी अन्य भाषा भाषी ने क्या ये पुकार कभी ध्यान से सुना है। पिछड़े नहीं हैं हम अपनी बोली से मेरे प्यारे दोस्तों। गर हुनर है हम में तो हम जीत लेंगे सभी प्रतिबंधकताओं को। अनजान हो तुम, नहीं पता है ये बात तुम्हें। सफलता सिर्फ बोली से नहीं, तुम्हारी लगन ले जाएगी शिखर पर तुम्हें। यही आज का हमारा हिंदी के प्रति हमारी भावना है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू, सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति थी। और सचमुच विश्व में सभी देश हैं वो अपनी मातृभाषा जरूर बोलते हैं, चाहे उनको इंग्लिश आती हो तो भी। तो हमें भी वही करना है और आपने उसी की तरफ इंगित किया है कि हम सब अपनी भाषा को अहमियत दें और उसको हमेशा प्रोत्साहित करें। तो अब काव्य गोष्ठी को आगे चलते हैं और भारत की ओर ले चलते हैं। और अमिता शाह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अमिता शाह जी,
दिख नहीं रही। अमिता शाह जी नहीं है मेरे ख्याल। आप शिखा जी को आमंत्रित कर लेंगे, क्योंकि शिखा जी को शायद किसी अन्य जी कार्यक्रम जी में जी। जाना है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो थाईलैंड की जो कंट्री प्रेसिडेंट है हमारी शिखा रस्तोगी जी, उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और उनका स्वागत मैं अपनी कुछ पंक्तियों से करती हूँ कि चलो ये सफर सुहाना बनाते हैं, चलो ये सफर सुहाना बनाते हैं, कुछ लम्हे साथ चलते हैं, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और राजदार एक दूजे को बनाते हैं, राजदार एक दूजे को बनाते हैं। शिखा रस्तोगी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका मंच पर स्वागत है। स्वागत है शिखा जी आपका। स्वागत है स्वागत है जी। बिना भूमिका के इस सुंदर एलपीजीआई ऐसे के मंच को प्रणाम करती हूँ, और कोई भूमिका न बना के आज जो मातृभाषी अपने अपनी मातृभाषा को लेकर आए हैं, उन्हें सादर नमन करती हूँ और सीधी अपनी बात पर आती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने अपनी भाषा खो दी उसने अपना अस्तित्व खो दिया। ऊंची आसमानों में उड़ना बुरा नहीं है, ऊंचे आसमानों में उड़ना बुरा नहीं है, पर उड़ते हुए अपनी जड़ों को भूल जाना पतन की निशानी है। भाषा संवाद का माध्यम तो है ही, पर मातृभाषा हमारी आत्मा का संगीत है। इसी संगीत को मैं कुछ शब्दों में पिरोकर अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहूंगी। मेरी कविता है मातृभाषा मेरी पहचान मेरा अभिमान। मैं आपको साझा करना चाहूंगी, 1 मिनट। मंच को प्रणाम करते हुए मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगी। बिछड़कर अपनी भाषा से, बिछड़कर अपनी भाषा से कोई जीवित नहीं रहता। जड़ें कट जाएं, जड़ें कट जाएं जिस तरु की, वो फलित नहीं रहता। बिना भाषा के कोई फलता नहीं। अपनी माँ की गोद से लेकर स्कूल की पहली पट्टी तक जिस भाषा ने मुझे गढ़ा है वो है मेरी हिंदी। हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है। आज उसी की महिमा का गान करने के लिए मैं एलपीजीआई जैसे सुंदर मंच पर आई हूँ। माँ के लोरी का जो सुर था वही मेरी भाषा है, पहली पुकार का जो स्वर था वही मेरी आशा है। ओस की बूंद सा कोमल, ओस की बूंद सा कोमल जिसका सजल उच्चार है, मेरी सांसों में रची बसी यही हिंदी मेरा संसार है, यही हिंदी मेरा संसार है। शब्द तो हर जुबान पर होते हैं, शब्द तो हर जुबान पर होते हैं जनाब, पर जो रूह तक पहुंच जाए, जो रूह तक पहुंच जाए वह मातृभाषा है, वह मातृभाषा है। जैसा कि अभी मेरे से पहले जो कवित्री आई उन्होंने कहा कि बच्चा पहले माँ ही सीखता है, बिल्कुल सही कहा। हम अपनी भाषा मातृभाषा से ही बिल्कुल करीब रहते हैं। जब मैं गिरकर रोई थी, जब गिरने पर मैं रोई, तब माँ ने कहा मत डर। वो शब्द नहीं था, शब्द में लिपटा मंत्र सा प्रखर था। उस एक मत डर की गर्मी से सो साहस पलते हुए मैंने खुद को देखा। मातृभाषा के आंगन में मैंने अपने हर सपने को खिलते देखा, हर सपने को खिलते देखा। किसी ने पूछा भाषा क्यों, मैंने कहा यही मेरी पहचान है। जड़ से जुड़कर जो खड़ा रहे उस वृक्ष में ही जान है। जिनकी जड़ें सूख गई वे हर झोंके से हिल जाते हैं। जो मातृभाषा से जुड़े रहे वो अंबर छूकर आते हैं, वो अंबर छूकर आते हैं। सही। अपनी जुबान का जो सूरज बुझा देगा, अपनी जुबान का जो सूरज बुझा देगा, तो कल अंधेरी गलियों में उसे भटकता हुआ पाओगे, उसे भटकता हुआ पाओगे। तख्ती की पहली पट्टी पर, तख्ती की पहली पट्टी पर जब मैंने अ लिखना सीखा, वो अक्षर नहीं, वो अक्षर नहीं, मेरे भीतर एक द्वार खुला अनोखा था। अ से अमृत जाना, अ से अमृत जाना, आ से आशा का रंग लिया। इन शब्दों ने ही तो मेरे कोमल मन को एक ढंग दिया।
दूसरी भाषाएं तो सीखी, दूसरी भाषाएं तो सीखी, थाईलैंड में रहती हूँ, थाई भाषा भी सीखी, कम्युनिकेशन करना, अंग्रेजी भाषा भी सीखी, दूसरी भाषाएं तो सीखी, विश्व से संवाद किया, पर अपनी जड़ों को थामे रख स्वाभिमान का संचार किया, स्वाभिमान का संचार किया। यदि शब्द मर जाएं हमारे, यदि शब्द मर जाएं हमारे तो भाव भी सूख जाते हैं, यदि भाषा बिसरा दी जाए तो संस्कार रुठ जाते हैं, तो संस्कार रुठ जाते हैं। भले ही सीख ले हम दुनिया भर की बोलियां सारी, भले ही सीख ले हम, आखिरी मुक्तक से बात करना चाहूंगी, भले ही सीख ले दुनिया भर की बोलियां सारी, पर जो माँ ने दी थी, जो माँ ने दी थी वो विरासत मत भूल जाना। उड़ानों की भले ही तुम सितारे तोड़ लाओ, जमी का नाम और अपनी शराफत मत भूल जाना। आओ मिलकर आज कहें ये शब्द नहीं विस्तार है, ये हमारी आत्मा की ध्वनि जीवन का आधार है। मैं अपनी इस छाती को सिर माथे पर धरती हूँ, इसके हर एक हर 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 अक्षर को दीप सा नमन करती हूँ, हर अक्षर को दीप सा नमन करती हूँ। ये मेरी धड़कन है, ये मेरी धड़कन है, ये मेरी शान है, ये मेरा गौरव, ये मेरा मान है। सांसें शेष रहेंगी, सांसें शेष रहेंगी, करूंगी इसका ही गुणगान। जय मातृभाषा, जय संस्कृति, जय मानवता, जय हिंदी, जय हिंदी। यही मेरा गान, यही मेरा गान। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत अच्छा शिखा जी, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शिखा जी, बहुत खूबसूरत रचना थी आपकी। और सचमुच मातृभाषा जो होती है वो हमारी जो संस्कृति है उसको प्रतिबिंबित करती है, और उसका प्रतिबिंब होती है, उसकी पहचान होती है। और आपने इतने खूबसूरत शब्दों में उसको अभिव्यक्त किया है कि बहुत ही खूबसूरत लगा। और अब आगे चलते हैं और सिंगापुर की तरफ चलते हैं। सिंगापुर से डॉक्टर स्मिता सिंह जी का स्वागत करती हूँ मैं, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर स्मिता सिंह जी हैं? धन्यवाद अंजना जी। नमस्कार आशीष जी, हरिया झा स्वागत जी। है स्मिता जी, स्वागत जी है आपका। आपका जी आज स्मिता जी मातृभाषा आपका दिवस है, तो जी सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी तो मैं स्मिता जी, ज्यादा एक मिनट आपका स्वागत आपकी पंक्तियों से करूं। जी जी और आपकी जो पंक्तियां हैं वो ये है कि जो एक भाषा को हृदय से जान लेता है वह हर नई बोली में अर्थ की रोशनी पहचान लेता है, वह हर नई बोली में अर्थ की रोशनी पहचान लेता है। मातृभाषा सीढ़ी नहीं आधार है जिस पर समझ की इमारत खड़ी होती है। और आपका अभिनंदन करती हूँ और मंच पर स्वागत करती हूँ। जी, शुक्रिया। फिर से सभी लोगों को मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं, शुभ संध्या। और मातृभाषा के बारे में दो चार लाइनें बोल के मैं अपनी रचना जो है जल्दी से पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। प्रवासी हिंदुस्तानी हम हैं, तो दो लाइनें उस पर। प्रवासी हिंदुस्तानी भारत की संस्कृति के प्रतिनिधि, हिंदी भाषा के सूत्रधार, देशवासी क्या विदेशी भी हो रहे फनकार। शिखर हमारा जितना भी हो ऊंचा, कर्म भूमि चाहे हो परदेश। कितनी भी ली हो बेहिसाब उड़ान, देश छोड़ जब अजनबी। देश प्रस्थान मन में ख्याल रहा, सफल रहा प्रयास। अंतर मन में फिर भी एक जबरदस्त द्वंद चल रहा, क्या हिंदी भाषी कुछ लोग मिलेंगे जब देश छोड़ करेंगे विदेश प्रस्थान। सुविधा दुविधा आज लगे एक समान। ये तो थी जो हम विदेश आ रहे थे तो उस पर कुछ लाइनें लिखी थी। और दूसरा ये है कि जिस रोज छूट गया था मेरा भारत देश, महज घर ही नहीं रह गया था पीछे। कोना एक कहीं खाली सा रह गया, वह खालीपन खाली सा कर गया। शुद्ध व्याकरण के बगैर भी मातृभाषा समझ में आ जाता है। शुद्ध व्याकरण के बगैर भी मातृभाषा समझ में आ जाता है। हर शब्द में निहित जज्बात सिर्फ भाषा ही नहीं, हिंदी प्रेम से बुने अक्षर है, इसलिए समझ में सब आ जाता है।
और मेरी जो कविता है वो है आत्मा देवनागरी शीर्षक है उसका। गूंज उठी कलम से भाषा की सरगम, गूंज उठी कलम से भाषा की सरगम, 11 स्वर 33 व्यंजन का संगम। बाईं से दाईं बहती पंक्तियां जैसे नदी की लहरों की तरंगे, हर अक्षर में बसी पहचान हमारी, हर अक्षर में बसी पहचान हमारी, हर मात्रा में झलके संस्कृति प्यारी। क से ज्ञ तक का अद्भुत संसार, क से ज्ञ तक का अद्भुत संसार, देवनागरी ज्ञान की उजली धार। बिंदु चंद्र बिंदु मात्रा की लय, बिंदु चंद्र बिंदु मात्रा की लय, गुथे हुए हैं शब्दों के नक्शिक तक, राग और लगते भव्य। संस्कृत की गरिमा, हिंदी की तान, यही तो हमारी आत्मा हमारी पहचान। रेखाओं में नहीं यह तो भावना है, शब्दों में नहीं ये हमारी साधना है। हर स्वर बोले आत्मा का सच्चापन, हर स्वर बोले आत्मा का सच्चापन, हर व्यंजन रचे जीवन का अनुशासन। बाईं ओर से दाईं चलती, बाईं ओर से दाईं चलती, पर मन को भीतर तक ले जाती। देवनागरी तू अक्षरों में छिपी आत्मा कहलाती, देवनागरी तू अक्षरों में छिपी आत्मा कहलाती। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, वेरी नाइस ना जी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। आपके जो भाव थे उन्होंने दिल को छुआ, और जो एक एक शब्द थे वो आपके हृदय तक हम लोगों को कंपन दे गए, एक और स्पंदन दे गए। बहुत खूबसूरत रचना थी आपकी। और अब आगे चलते हैं भारत की ओर, और भारत से अनुज तिवारी जी का स्वागत करती हूँ। और उनके स्वागत में अपनी जो पंक्तियां हैं वो मैं अपना मुख तक पढ़ रही हूँ कि आज कुछ लिखा है हमने, आज कुछ लिखा है हमने अपने जज्बात अपने एहसास इस कलम से। आज कुछ लिखा है हमने अपने जज्बात अपने एहसास इस कलम से, कोरे श्वेत कागज पर उकेर दिए हैं अपने अंतर्मन के भाव। कोरे श्वेत कागज पर उकेर दिए हैं अपने अंतर्मन के भाव, शब्दों की ढाल बनाकर, शब्दों की ढाल बनाकर। स्वागत करती हूँ अनुज तिवारी जी का, अभिनंदन करती हूँ और मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत है अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को नमस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सबको बधाई, शुभकामनाएं। और इस पे मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 लाइनें वो बोलूंगा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शोल। तो आज इस मातृभाषा पे निश्चित रूप से मैं हिंदी को ही संदर्भित कर रहा हूँ। और एक दर्द है, अपना मेरा दर्द है, जो कि लोगों की मैं उदासीनता देखता हूँ हिंदी के प्रति। उसी दर्द को मैंने अपने कविता में व्यक्त किया है। कविता का शीर्षक है हिंदी डे। हिंदी डे पे कविता है मेरी कि हिंदी दिवस पर उसे याद कर हम एक बार फिर हिंदी पर उपकार करेंगे, फिर पूरे वर्ष हिंदी को भूलकर हिंदी दिवस का सिर्फ इंतजार करेंगे। अपने को सभ्य साबित करने की होड़ में अपनी ही भाषा का हर दिन तिरस्कार करेंगे। मेरे बच्चों को तो हिंदी नहीं आती, गर्व के साथ स्वीकार और उसका प्रचार करेंगे। हिंदी दिवस पर उसे याद कर, उसे हिंदी पर हिंदी दिवस पर उसे याद कर एक बार फिर हम हिंदी पर उपकार करेंगे। भाषा की राजनीति ही आज राजनीति की भाषा बन गई है। भाषा की राजनीति ही आज राजनीति की भाषा बन गई है। देश की संस्कृति, सभ्यता और एकता की प्रतीक हिंदी एक क्षेत्र की भाषा बन रह गई है। गुलामी की मानसिकता के हम आज तक शिकार हैं। जिसे हम विकास समझते हैं वह विकास नहीं विकार है।
बस अब हम यही विकास रूपी विकार करेंगे, हिंदी दिवस पर उसे याद कर हम हिंदी पर उपकार करेंगे। हमारी आज की भावी पीढ़ी सिर्फ अंग्रेजी को ही समझती है सफलता की सीढ़ी। प्योर हिंदी बोलना, जरा ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, प्योर हिंदी बोलना कितना कठिन है ये बताएंगे। गलत अंग्रेजी बोलने वालों का मजाक उड़ाएंगे। गलत हिंदी बोलने या उसे न बोलने में ही गर्व करेंगे। व्हाट्सएप पर हिंदी भी अंग्रेजी में लिखेंगे। हिंदी दिवस पर उसे याद कर हम हिंदी पर एक बार फिर उपकार करेंगे। अंतिम 4 लाइन कि आज तो सकुचाते और शर्माते हुए हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज तो वो सकुचाते और शर्माते हुए हिंदी दिवस मना रहे हैं। कल वे केक काटकर, कार्ड बांटकर और सोशल मीडिया पर फोटो डालकर हिंदी डे मनाएंगे। शायद वे ऐसे ही हिंदी का उद्धार करेंगे। हिंदी दिवस पर उसे याद कर एक बार फिर हम हिंदी पर उपकार करेंगे। हिंदी दिवस पर उसे याद कर एक बार फिर हम हिंदी पर उपकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। बहुत एकदम सटीक सत्य बात धन्यवाद। जो आजकल हो रहा है वाकई में बहुत सच। सुंदर। और जो आजकल, मैं भी वही बोलने वाला, जो अच्छा। आजकल हो रहा है वही करण, आपने हाँ ऐसा ही होता बिल्कुल, धन्यवाद जो सिचुएशन है आज के दिन वही है। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत और अच्छा, आपने वेरी नाइस। हिंदी के प्रति जो अपने भाव थे अंतर्मन के, उनको शब्दों में इतनी खूबसूरती से ढाला है। और जो वास्तव में एक दिन का जी हम लोग दिवस मनाते हैं, उसकी जगह जरूरी है कि हम उसको रोज मनाए। हर दिन अपने प्रतिदिन उसको प्रयोग करें और उसको उत्साहवर्धन करें और लोगों का भी उत्साहवर्धन करें, इसको बोलने के लिए प्रेरित करें। जी बहुत खूबसूरत अनुज भाई आपका। धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं और गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं और उर्मिला मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ मैं उन्हीं की चंद पंक्तियों के साथ। और कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? उर्मिला मिला जी मिश्रा तो नहीं दिख रही है, अभी आई नहीं है। जी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पहले तो स्पेशल रिमार्क्स करवा लें पहले सब। जी जी जी। तो थाईलैंड की जो कंट्री प्रेसिडेंट हैं शिखा रस्तोगी जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ स्पेशल रिमार्क्स के लिए। शिखा रस्तोगी जी, आपका स्वागत करती हूँ स्पेशल रिमार्क्स के लिए। आप म्यूट हैं। म्यूट हैं। शिखा जी अनम्यूट कर लीजिए। शिखा जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी मेरी आवाज आ रही है अभी? अब आ जी रही जी है। जी। या नेट का थोड़ा सा आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है हेलो, शिखा मेरी जी। आवाज आप हो पढ़े पा रही प्लीज। है? जी जी आ रही जी है, आ आप रही प्लीज है। पढ़े, प्लीज पढ़े जी। हेलो, आ रही है आपकी आवाज। शायद उनके तक आवाज नहीं जा रही इधर से। हाँ आपकी ओके। आवाज आ रही है शिखा जी? उनको शायद सुनाई नहीं दे रही है हमारी आवाज। नहीं अभी? मैसेज भेज दीजिए, कुछ कीजिए, हाँ मैसेज भेजिए। हाँ। हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही है शिखा जी आपकी? शिखा जी हाँ आपकी आवाज शुरू से हाँ जी, ठीक आ रही है, हाँ आप जी, प्लीज हाँ पढ़ें जी। हाँ जी। नमस्ते। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत की गई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद जी, डीसीएम भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया,
और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अंचल जी, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों में LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं, जैसा कि आज हम मातृभाषा दिवस मना रहे हैं, और अपने मंच पर उनका स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म होता है S सपोर्टिव, A एम और H हिंदी, I इनिशिएटिव और I इंडियन एंड I इंटरनेशनलिटी। इनिशिएटिव T टुगेदर बाय योगिता जी, A आशीष जी, A फ्यूल ऑफ सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाली बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना भी है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआई ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई ऐसे के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एजुकेटिव काउंसिल और एलपीजीआई ऐसे के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई ऐसे के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। संस्था का स्लोगन है, हम है कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीने में धड़के है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। यह है हमारा स्पेशल रिमार्क। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, और बहुत विस्तार से आपने एलपीजीआई ऐसे की एक एक उद्देश्य को और एक एक जो उनका कार्यक्रम होते हैं उन सब के बारे में विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब गोष्ठी के लिए आगे चलते हैं और भारत कोलकाता से संतोष टिबडेवाल जी को स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ और उन्हीं के जो मुक्तक है उसके माध्यम से उनका अभिनंदन करती हूँ कि कर्म ज्ञान का जब अवसान होगा, कर्म ज्ञान का जब अवसान होगा, तभी परिचय हमारा मुक्ति महान होगा। और आधुनिकता में चाह नहीं है मुक्ति की, आधुनिकता में चाह नहीं है मुक्ति की, प्रमुखता है हर नर में भौतिकता की। कार्यों की बाहुलता ने बनाया तन मन रोगी, मुक्तावस्था में रहता केवल भक्त और योगी। तो स्वागत करती हूँ कोलकाता से संतोष टिबडेवाल जी। मंच पर उपस्थित स्वागत है सभी, संतोष जी। हाँ स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी कवि बहनों और भाइयों को सादर अभिनंदन करती हूँ। और हिंदी मेरी मातृभाषा है, और आज जब मैंने अभी तक जो सुना तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कितनी संप्रेषित भाषा है कि सबके भाव और विचार कितने मिलते जुलते हैं, तो ये मन को बहुत गदगद कर रहा है। और मैंने भी भारतेंदु जी की पंक्ति से ही अपनी ये कविता लिखी है जो हिंदी भाषा पर है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अपने पितामह के इस कथन को हम कैसे गए भूल। भूल से की गई भूल को कर दिया जाता माफ, पर सोच समझकर की गई भूल को
कैसे करें हम माफ, कैसे करें हम माफ। मातृभाषा हिंदी हमारी सागर जैसी विशाल है, शब्दकोश के हर शब्द में बहुत गहरा भाव है। जैसे मन के भाव हैं उसके अनुरूप शब्द का प्रभाव है। आदर में चरण है तो क्रोध में वह लात है, क्रोध में वह लात है। हिंदी भारत माता के भाल की बिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी भावनाओं का विस्तार है। हिंदी संवेदनाओं का उद्गार है। हिंदी अलंकारों से सजी है। हिंदी मंगलाचार सी लगती हिंदी। हिंदी कबीर तुलसी मीरा का प्राण है तो रसखान की रसधार है। सूर के आंखों की ज्योति है तो दिनकर गुप्त जैसे अनमोल मोती है। पर आज हिंदी उदास है, आज हिंदी उदास है। उसके बच्चों पर पाश्चात्य का प्रभाव है। जहां राम राम बोलते थे वहां आज हेलो हाय है। आज हिंदी उदास है, आज हिंदी उदास है। संवेदनशील हिंदी की, संवेदनशील हिंदी की संवेदना को हमने मार दिया। पाश्चात्य के ठाट बाट ने हमको खाली कर दिया। भाषा बदली, रिश्ते बदले, बदले सारे संस्कार। आधुनिकता की होड़ में हमने धूमिल कर दी इसकी शान, धूमिल कर दी इसकी शान। प्यार मोहब्बत दिलों से मिट गई, जड़ें हमारी जमीन से उखड़ गई। स्वार्थ का बोलबाला है, व्यवहार अब व्यापार है, व्यवहार अब व्यापार है। सहज सरल ग्रामीण वधु सी हिंदी अब लगती सबको गंवार। सूट बूट टाई के बीच में उसकी न कोई पहचान। उदार दिल हिंदी को है नहीं किसी से द्वेष, बस वह इतना चाहती है करे मुझे सब प्रेम, करे मुझे सब प्रेम। LPGISA ने सुनी उसकी करुण प्रेम पुकार, अपने मंच पर सुशोभित कर किया उसका श्रृंगार। मातृभाषा हिंदी बनी अब जीने का आधार। सजी सवरी हिंदी से हो गया हमको प्यार, हो गया हमको प्यार। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रचना आपकी। और हिंदी मातृभाषा के बारे में क्या कहा जाए, वो तो अपनी जान है, आन है, शान है। और अब काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हरिहर झा जी को मैं स्वागत करती हूँ। और जो कि तीसरे नंबर पे शेखा जी को बुला लिया था तो उनका बीच में मिस हो गया था, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। ऑस्ट्रेलिया से हरिहर झा जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और उनकी ही जो मुक्तक है उसके साथ उनका स्वागत करती हूँ कि उर्दू ब्रज और अवधी के कवि का रंग समाया हिंदी में। उर्दू ब्रज अवधी के कवि का रंग समाया हिंदी में। तुलसी मीरा ने भक्ति का गीत सुनाया हिंदी में, गीत सुनाया हिंदी में। स्वागत करती स्वागत हूँ है अभी। स्वागत है जहाँ साहब, भाई साहब। स्वागत है हरिहर जी आपका। स्वागत है। जी धन्यवाद, धन्यवाद अंजलि जी। तो मैं बिना भूमिका के इसी कविता पर आता हूं कि उर्दू ब्रज अवधी के कवि का रंग समाया हिंदी में। और ये तो एक तरह से स्कूल में मातृभाषा की प्रार्थना के तरीके से भी गाई जा सकती है। और इसकी प्रत्येक दो पंक्तियों में मातृभाषा की कोई न कोई विशेषता है, प्रत्येक दो पंक्तियों में। उर्दू ब्रज अवधी के कवि का रंग समाया हिंदी में। तुलसी मीरा ने भक्ति का गीत सुनाया हिंदी में। तुलसी मीरा ने भक्ति का गीत सुनाया हिंदी में। कन्नड़ बंगला गुजराती हो सबको बहना सी प्यारी। कन्नड़ बंगला गुजराती हो सबको बहना सी प्यारी। विविध सुरों में समरसता का जादू भाया हिंदी में।
विविध सुरों में समरसता का जादू भाया हिंदी में। बालक की तुतलाहट माँ की लोरी थी किस भाषा में। बालक की तुतलाहट माँ की लोरी थी किस भाषा में। बड़ बड़ गीत से खेले थे उनको भी गाया हिंदी में। बड़ बड़ गीत से खेले थे उनको भी गाया हिंदी में। अब आगे देखिए कि गीतों की झनकार दिलों का प्यार धड़कता है किसमें। गीतों की झनकार दिलों का प्यार धड़कता है किसमें। बॉलीवुड का चमत्कार इसलिए तो छाया हिंदी में। बॉलीवुड का चमत्कार इसलिए तो छाया हिंदी में। आजादी के लिए कौन सी भाषा बोली बापू ने। आजादी के लिए कौन सी भाषा बोली बापू ने। अंग्रेजों का जुल्म समझ में सबको आया हिंदी में। अंग्रेजों का जुल्म समझ में सबको आया हिंदी में। और अंत में देखिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए क्या करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चक्कर खाए रामू ने ऑफिस में गिट पिट सुनकर। चक्कर खाए रामू ने ऑफिस में गिट पिट सुनकर। मंत्री तक को आसमान से नीचे लाया हिंदी में। मंत्री तक को आसमान से नीचे लाया हिंदी में। उर्दू ब्रज अवधि के कवि का रंग समाया हिंदी में। तुलसी मीरा ने भक्ति का गीत सुनाया हिंदी में। गीत सुनाया हिंदी बहुत में। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ये, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत शानदार। बहुत खूबसूरत। और आपने जो लयबद्ध कर दिया ना, तो रचना की खूबसूरती और बढ़ और गई बढ़ उससे। गई। हाँ, भजन। बहुत खूबसूरत लगा। चलिए, काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, पर नो। ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। और रीजनल प्रेसिडेंट जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हैं, सुमन जैन जी, उनका मैं भी अभिनंदन आ करती गई हूँ। और अंजलि जी, उनकी मैं जी भी आ गई जी उर्मिला। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है उर्मिला जी। स्वागत है। और अब एक उर्मिला तो जी। जी, अब सुमन जी के बता बाद दिया। आपको, जी हाँ, सुमन जी जी के जी बाद जी। आपको बुलाती हूँ। बिल्कुल। तो रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हैं सुमन जैन जी। थोड़ा सा मेरा संबंध है इनसे, क्योंकि ये भी आगरा से रिलेटेड है और मेरा मायका भी वो आगरा का ही है। मेरा तो भी मायका आप आगरे की है। जी, आपका स्वागत करती हूँ। आपकी ही पंक्तियों से कि आज की तन्हाइयां कल की महफिल तो बनेगी। आज की तन्हाइयां कल की महफिल तो बनेगी। आज के गम कल की गजलें भी बनेंगी। तो क्यों न मैं आज को कल में बदल दूं। तो क्यों न मैं आज को कल में बदल दूं। बहुत खूबसूरत पंक्तियां। और सुमन जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, माफी चाहूंगी मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका संचालन बहुत अच्छा जा रहा है, हमेशा की तरह। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मंच को सादर नमन करती हूँ। और सीधा की मेरी भाषा कहाँ से कैसे मुझ तक पहुंची है, वो मैं थोड़ा सा उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। देखें आप तक उसका भाव पहुंचता है तो बताइएगा। तो क्या है कि माँ के मुख से निकली बोली कानों में रस घोल गई। माँ के मुख से निकली बोली कानों में रस घोल गई। जैसी भी थी उसकी बोली तार मेरे झंकार गई। जैसी भी थी उसकी बोली तार मेरे झंकार गई। गर्व से सुनती आई उसको मौन साधना लिए हुए। आज मेरी जो भाषा है वो माँ की ही सिखलाई हुई। आज मेरी जो भाषा है वो माँ की ही सिखलाई हुई। नाम नहीं है मुझको सूझे
भाषा का क्या नाम रखूं, बोल जो मुख में धरे ते उसने, कैसे मैं गुणगान करूं। बोल जो उसने धरे ते मुख में, कैसे मैं गुणगान करूं। सावड़ तोड़ हो या तुतलाती, समझ न मेरे आती थी, पर उस सारी बक बक को जाने कैसे वो पी जाती थी। समझ सका ना कोई अब तक मन मेरे की बात कभी, बिन बोले कंपते होठों की उसने कविता खूब रची। बिन बोले कंपते होठों की उसने कविता खूब रची। तब से अब तक सोच रही हूँ क्या क्या मैंने बोला था, पर जो भी हो उसने मेरी खिचड़ी में घी घोला था। पर जो भी हो उसने मेरी खिचड़ी में घी घोला था। आज पहुंच कर उसी राह से पगडंडी पर आई हूँ। आगे बढ़ा रही हूँ। आज पहुंच कर उसी राह से पगडंडी पर आई हूँ, थाम के उंगली उस छाया की हाथ सौंपने आई हूँ। गड़बड़ सी उस बोली को मैं आज साफ कर पाई हूँ, हाथ पे लिख उंगली से माँ को भाषा माँ की ले आई हूँ। हाथ पे लिख उंगली से माँ को भाषा माँ की ले आई हूँ। पर जिसकी हो भारत माता, कंठ में जिसके स्वर हो उसका, पर जिसकी हो भारत माता, कंठ में जिसके स्वर हो उसका, तो बोली भी उसी भाषा में जो अनपढ़ को ज्ञानी बना दे, जो अनपढ़ को ज्ञानी बना दे। माँ के मुख से निकली बोली अंग अंग बच्चे का खिलता, देख के उसके मुखारविंद को किलकारी से पुलकित करता। भाषा वो जो ज्ञान सिखा दे, जीवन का मतलब समझा दे। भेद भावना कोई जहाँ पर, ज्यों का त्यों सबको अपना ले। भेद भावना कोई जहाँ पर, ज्यों का त्यों सबको अपना ले। सबका साथ बराबर देती, सर के ऊपर छाँव है रखती। सताया हुआ है कोई अगर, तो सहारा को भी साथ में रखती। सताया हुआ है कोई अगर, तो सहारा को भी साथ में रखती। चरित्र निर्माण में अहम भूमिका प्यारी बोली की है रखती। चरित्र निर्माण में अहम भूमिका प्यारी बोली की है रखती। थोड़ा बन संवर लेने में बुराई नहीं है कोई भी, थोड़ा बन संवर लेने में बुराई नहीं है कोई कभी भी। इसीलिए अलंकारों की बांध के गठरी साथ में रखती। इसीलिए अलंकारों की बांध के गठरी साथ में रखती। जीभ ना फिसले किसी बात पर विराम तनिक सा दे देना। जीभ ना फिसले किसी बात पर विराम तनिक सा दे लेना। मान सभी का रखना होगा, ध्यान जरा तुम दे लेना। छोटा बड़ा नहीं है कोई, समय अलग सबका होता। छोटा बड़ा नहीं है कोई, समय अलग सबका होता। तुमको ऊपर लाने वाला खुद सर पर तुमको लेता। तुमको ऊपर लाने वाला खुद सर पर तुमको लेता। जय हो माता रानी, जय हो। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू आपका पहुंच गया भाव पसी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। ये बहुत खूबसूरत सुमन जैन जी, आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की और अभिव्यक्ति और भाव बहुत प्यारे थे और बहुत खूबसूरत लगी। तो अब पहले उर्मिला जी को ऑस्ट्रेलिया से बुलाते हैं और आपका स्वागत करती हूँ। उर्मिला जी, अपना एक मुक्तक मैंने आपके लिए लिखा है जो आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। कि प्रकृति सजी है अनुपम रंगों से, कविता सजी है अनुपम भावों से। प्रकृति सजी है अनुपम रंगों से, कविता सजी है अनुपम भावों से, और अभिव्यक्ति मेरी है मातृभाषा में। अभिव्यक्ति मेरी है मातृभाषा में, और शब्दों की माला गूंथी है, और शब्दों की माला गूंथी है अपनी एक छोटी सी कविता में, अपनी एक छोटी सी कविता में। उर्मिला जी, बहुत आपका ही अच्छा अंजलि जी, बहुत अच्छा।
मेरी आवाज स्वागत है आपको उर्मिला आ जी, रही है क्या? स्वागत है उर्मिला जी, स्वागत तो है। उर्मिला आपकी जी बात से आई स्वागत। हूँ। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है। बिल्कुल आ चलिए, रही है। तो मेरी तो कम से कम मातृभाषा हिंदी ही है। शुरू से इसी में आँख खोली है, इसी में सांस ली है, और इसी ने मुझे सब कुछ मान सम्मान प्यार दुलार जो कुछ है इसी का दिया हुआ है। तो मैं इसकी आभारी तो हूँ ही। तो हिंदी की खुद ही वो बोल रही है कि मैं कितनी पुरानी हूँ और किस किस को साथ लेके चल रही। मैं हिंदी हूँ हजारी, हो चुकी संस्कृत की जाई हूँ। मैं हिंदी हूँ हजारी, 1000 साल की, हो चुकी संस्कृत की जाई हूँ। लिए 17 बोली भाषा, आपसे मिलने आई हूँ। कहीं डिंगल कहीं पिंगल, कहीं बन अवधि छाई हूँ। बह मानस में तुलसी के समन्वय धार लाई हूँ। बह मानस में तुलसी के समन्वय धार लाई हूँ। क्योंकि राजस्थान में ये टिंगल हो जाती है, कहलाती है, और ब्रज में जाके पिंगल इसका नाम हो जाता है। कहीं तेजस्विता भक्ति रीति का वैभव लाई हूँ। आधुनिक युग में आकर गुप्त का साकेत लाई हूँ। ओज दिन कर का लेकर के बन के कुरुक्षेत्र आई हूँ। निराला के दिल में कर घर शक्ति पूजा बन आई हूँ। गुजर कितने ही वादों से, प्रगतिवाद छायावाद आदि, गुजर कितने ही वादों से करके विस्तारी आई हूँ। जीत नारी रत्नों का दिल, धैर्य पर्वत का लाई हूँ। क्योंकि हिंदी में लेखन महिलाओं ने 1000 साल पहले ही शुरू किया। आपकी मातृभाषा हूँ, माँ का दिल लेकर आई हूँ। निभाओ फर्ज बेटे का, कवच बन आज आई हूँ। निभाओ फर्ज बेटे का, कवच बन आज आई हूँ। गिनाऊं मैं तुम्हें क्या क्या, पूरा हिंदुस्तान लाई हूँ। गर्जना शेर की दिल में, कूक कोयल की लाई हूँ। गर्जना शेर की दिल में, कूक कोयल की लाई हूँ। तुम्हारे दिल में बसती हूँ, जुबां पे रहने आई हूँ। बची घर में बचोगे तुम, बताने तुमको आई हूँ। अगर भाषा नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। वो कह रही यही बताने बस तुम्हें आई हूँ। तुम्हारे दिल में बसती हूँ, जुबां पे रहने आई हूँ। बची घर में बचोगे तुम, बताने तुमको आई हूँ। साथ में देखो मैं कितने तीज त्योहार लाई हूँ। बसा त्योहारों के भीतर रिश्तों का प्यार लाई हूँ। अगर तुम ध्यान से बाँचो, देन सौगात लाई हूँ। मैं हिंदी हूँ, बनाने संग तेरे संवाद आई हूँ। मैं बहुत हिंदी हूँ, बनाने संग तेरे संवाद आई हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर उर्मिला जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर उर्मिला थैंक जी। यू, ब्यूटीफुल। थैंक आप यू, बहुत सुंदर लग भी रहे हैं आज। थैंक यू। बहुत खूबसूरत रचना उर्मिला जी। और आपने जो हिंदी का एक विशाल और एक जो महान इतिहास था उसको यहाँ पर चित्रित कर दिया, और हम सबके सामने एक जो साहित्यकार थे बड़े बड़े उनके नाम भी आए, और बहुत अच्छा लगा। और उसका इतिहास जानना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका प्रयोग करना, तो उस तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगी मध्यांतर वीडियो चलाने के लिए। आशीष सर। जी।
walls and I'm breaking. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones of Kurt's addition. Ain't gonna chill, walking just like a zombie. And put the racing blood shots in the face. Gotta be good, sing. It's the flow, so this was a breaking. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. बहुत खूबसूरत मध्यांतर वीडियो और LPGI ऐसे का विस्तार से उस पे वर्णन हुआ है और हम सब ने देखा है। और अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी जो LPGI ऐसे के फाउंडर है और इस जो संस्था है उसके कर्ता धर्ता सब कुछ हमारे आशीष भाई हैं और डायरेक्टर और ग्लोबल चेयरमैन हैं। आपने जिस तरीके से इसमें एक नींव का काम किया है LPGI ऐसे में और देश विदेश में और पूरे विश्व में आपने जो हिंदी का प्रचार और प्रसार किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और आशीष भाई आपके बारे में क्या कहूँ, सूरज को एक छोटा सा चिराग दिखाने वाली बात है और आपने विश्व स्तर पर हिंदी को जो एक स्थान दिलवाया है और जो मान दिलवाया है उसके लिए हम आप सबके आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपकी कुछ चंद पंक्तियां हैं जो आपसे बिना पूछे मैंने आपके स्वागत के लिए प्रयोग की हैं। तो कुछ प्रतिबिंब कविता से लिया है कि सुखद दुखद खट्टे मीठे अनुकूल विपरीत उजले काले, कुछ निर्भय कुछ सहमे, कुछ निर्भय कुछ सहमे, कुछ रोते कुछ हंसते, मध्यम मध्यम से धुंधले साए यूं जहन की वादी में घूमा करते हैं, यूं जहन की वादी में घूमा करते हैं कि बस जिंदगी का एक और सफा और पलटो तो इन्हें फिर से सामने पाओगे। और जिंदगी के साथ आपने जो भावों की अभिव्यक्ति की है ना आशीष भाई, बहुत उम्दा है। मेरा मन तो कर रहा था कि आपकी पूरी रचना यहाँ प्रस्तुत करूं, लेकिन अब आपके जो मुख से ही आपकी रचना सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। स्वागत है आपका आशीष भाई, आपका आपके ही मंच पर बहुत स्वागत करते जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों पर को छू चुका है और बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट आयाम, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमने मातृभाषा पे सुने हैं। और आपका संचालन हमेशा की तरह बहुत काबिल तारीफ, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के विषय की जब हम बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सब भाग्यशाली हैं कि हम सबके पास मदर टंग्स हैं, है ना, हिंदी है। अब मैं जब देखता हूँ तो मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ कि मेरी मदर टंग है क्या,
लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी और पंजाबी दोनों ही मेरी मदर टंग्स हैं। तो लेकिन अब मेरा, जब मैं कलम उठाता हूँ तो जनरली मेरी जो कलम है वो हिंदी में ज्यादा चलती है, लेकिन घर पे हम पंजाबी बोलते हैं जब अपने। जी, यही तो खूबसूरती है, जी जी जी। ये तो खूबसूरती है तो मातृभाषा की। तो मेरी एक रचना है जो मुझे लगता है कि आज के विषय में इससे बढ़िया रचना मेरे पास नहीं है, तो मैं वही पढ़ता हूँ। हिंदी और मैं। शायद कुछ लोगों ने सुनी हो, लेकिन मैं आज काफी देर बाद पढ़ रहा हूँ, तो आज पढ़ूंगा कि हिंदी और मैं। जी, जब कभी भी मैंने खुद को जानने की कोशिश की है, अपने वजूद को महसूस करना चाहा है, अपने व्यक्तित्व को टटोला है, अपनी बुनियाद की गहराइयों को मापा है, मैं, हम और आप, मैं, हम और आप को परिभाषित किया है, जीवन को करीब से जाना है, आत्मविश्लेषण की अग्नि परीक्षा को लांघा है। इन सब क्षणों में जिसे मैंने अपने सबसे करीब पाया है, ए हिंदी वो तुम ही हो, ए हिंदी वो तुम ही हो। मेरी माँ बोली हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी, मेरे सृजन का आधार हिंदी, मेरे शब्दों का आकार हिंदी। हिंदी तुम क्या हो, ए हिंदी तुम क्या हो। तुम माँ हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो या दवा हो, ए हिंदी तुम क्या हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम माँ हो, कभी मुझे लगता है कि तुम माँ हो, क्योंकि तुम मेरे भावों को जानकर अपने अथाह शब्द सागर से, शब्द रत्न के वरदान से मेरे अंतर भाव को व्यक्त कर देती हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम माँ हो। कभी लगता है कि तुम सखी हो, कभी लगता है कि तुम सखी हो, सखा हो। तभी तो मेरे सुख में, मेरे दुख में, भीड़ में, तन्हाई में, सहरा में, गुलिस्ता में अपनी मधुर सुखदायक शब्द वर्षा से मेरे जीवन की बगिया को सजा देती हो। इसीलिए मुझे कभी लगता है कि तुम सखी हो और सखा भी हो। कभी तुम मुझे मरहम और दवा से लगती हो, कभी तुम मुझे मरहम और दवा से लगती हो, जो मेरी पीड़ाओं को, मेरी वेदनाओं को, जज्बातों के ज्वार को, मेरे जख्मों को अपने शब्द लेप से और भावों के गुनगुने सेक से पीड़ा मुक्त कर जीवन को खुशनुमा बना देती हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मरहम हो और दवा भी हो। ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो, ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो जो मुझ में आत्मा बनकर समाई हो, तुम हो जो मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ती हो, तुम हो जो मुझे मेरे होने का एहसास दिलवाती हो। ए हिंदी तुम हो जो माँ हो, सखी हो, सखा हो, मरहम हो और दवा भी हो। ए हिंदी मैं खुश नसीब हूं कि तुम हो। जी, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास हिंदी है, अपनी मातृभाषाएं हैं, और इन्हीं मातृभाषाओं से, इन्हीं अपनी अपनी भाषाओं से हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। तो यही हम सब लेखकों का कर्तव्य भी है कि हम अपनी अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा लिंक देकर जाएं ताकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ाव को महसूस हमेशा करते रहें, और ये सदी दर सदी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर आशीष जी, आपकी बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। भाव, और क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास, बहुत सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। चलिए मंच को। बहुत खूबसूरत थी आशीष जी ये रचना, क्योंकि आपने मातृभाषा को माँ से जोड़ दिया है, सखी से जोड़ दिया है, मरहम से जोड़ दिया है,
और वो सब कुछ कहीं ना कहीं जैसे माँ इतने करीब होती है वैसे मातृभाषा इतने करीब होती है, और इतनी सुंदर अभिव्यक्ति की मुग्ध हो गए थे हम लोग बिल्कुल, और सोच रहे थे कभी रचना खत्म ही ना हो आपकी और ऐसे ही चलती रहे। बहुत खूबसूरत आशीष भाई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आशीष जी शुक्रिया। एक चीज की और ध्यान दिलाना हर चाहूंगा। शब्द को अभिभूत जी किया। हाँ जी आज के मंच पे भी मातृशक्ति का बोलबाला है। मैक्सिमम 13 लोग जब ज्वाइन किए थे तो उसमें 10 मातृशक्तियां हैं और जी 3 जी लोग जी जी उनके फॉलोअर हैं मातृशक्तियों जी के। तो ये भी जी जी बहुत अच्छी जी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही एलपीजीआईएसए को सुशोभित भी करता है कि हम लोग बहुत अच्छे से परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और अ, हमारी जो मातृशक्ति है यही इस एलपीजीआईएसए के मंच को, रथ को आगे बढ़ाए हुए हैं। और इनका मेरा ये सौभाग्य है और इनका बड़प्पन है कि मुझे फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल सबसे कम काम मैं ही करता हूँ, बाकी काम सारा मातृशक्ति ने ही पकड़ रखा है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया हुआ है। जी चलिए, क्योंकि मंच अभी मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा एक बेनिफिट लेता हूँ, और बहुत अदब से, सम्मान से उनको बुलाता हूँ जो आपको अदब और सम्मान से बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ अंजलि सारस्वत शर्मा जी की। बहुत ही गहरी सोच से, बहुत नपे तुले शब्दों से अपनी बात कहने वाली अंजलि सारस्वत शर्मा जी सदैव एलपीजीआईएसए की शुभचिंतक रही हैं, हमारे साथ हमेशा एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही हैं। तो अंजलि जी, आज का संचालन तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बहुत काबिले तारीफ और बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है हमेशा की तरह। तो लेकिन हम आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे, तो आप अपनी रचना भी कहें और उसके बाद मैं आपका मंच आपको ही सौंपता हूं। अंजलि सारस्वत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और ये तो मेरे लिए एक परिवार है, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं बिल्कुल। और चंडीगढ़ में मिले थे तो सचमुच लगता था कि अपने भाई से मिले हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उसके बाद नहीं मिल पाए, उसका मुझे अफसोस है। तो हिंदी के सम्मान में और मान में आप सब लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हम हिंदी में अलंकारों का और मुहावरों का बहुत महत्व होता है, तो मैंने एक नया प्रयोग किया है कि मुहावरों का प्रयोग करके रचना बनाइए, और उसकी हर पंक्ति में कहीं ना कहीं मुहावरे आएंगे। और आशा है आप सब इस नए प्रयोग को पसंद करेंगे। तो अंत भला तो सब भला, कविता का शीर्षक है अंत भला तो सब भला। ये बनते अपने आप को मुंह मियां मिट्ठू, वो बनते अपने आप को मुंह मियां मिट्ठू, तारीफ करते ऐसे ये अपनी, तारीफ करते ये ऐसे अपनी, सबको समझते काला अक्षर भैंस बराबर, सबको समझते काला अक्षर भैंस बराबर। कहीं किसी का झगड़ा होता, कहीं किसी का झगड़ा होता, तो आग में घी ये बहुत डालते, तो आग में घी ये बहुत डालते, और अपने आप में ये कभी न रहते, अपने आपे में ये कभी न रहते, बस अपना उल्लू ये सीधा करते, अपने आपे में ये कभी न रहते, बस अपना उल्लू सीधा ये करते, और झूठी शान बघार बघार कर ये फिर फूले नहीं समाते, ये फिर फूले नहीं समाते। कहते हैं जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के सब कुछ देता है, ईश्वर कहते हैं जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के सब कुछ देता है। आंख दिखाते जी भर कर सबको, आंख दिखाते जी भर कर सबको, और नमक छिड़कते जख्मों पर ये, और नमक छिड़कते जख्मों पर ये। और जली कटी सुनाना तो इनकी आदत पुरानी थी, जली कटी सुनाना तो आदत पुरानी थी। किसी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, किसी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। पर अब पैरों तले जमीन खिसक गई, अब पैरों तले जमीन खिसक गई, जब बच्चों को आपस में लड़ते देखा। पगड़ी उछली जब सरेआम तब आपे से हो गए ये बाहर, पगड़ी उछली सर जब सरेआम तब आपे से हो गए ये बाहर। और समझाया तब शुभ चिंतकों ने, समझाया तब शुभ शुभ चिंतकों ने, फूंक फूंक कर कदम तुम रखना,
आंख के ये तारे ही जब आस्तीन के सांप है निकले। और आंखों के ये तारे ही जब आस्तीन के सांप है निकले, आंखों में वो धूल झोंकते, अपना उल्लू वो सीधा करते, बिना काम के घर में बैठे रहते। बिना काम के घर में बैठे रहते, दिन भर नाक में दम कर देते। अब काम तुम्हारा बड़ा महत्व का, अब काम तुम्हारा बड़ा महत्व का, अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने पैरों पर खड़ा है करना, अपने पैरों पर खड़ा है करना। किसी तरह जब वे राह पर आए, किसी तरह जब वे राह पे आए, तब इनको दिन बड़े सुहाए, तब इनको दिन बड़े सुहाए। और अंत भला तो सब भला, अब ये कहकर वो मुस्काए, अब ये कहकर वो मुस्काए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक नया प्रयोग था और कोशिश की थी कि मुहावरों के माध्यम से एक बात अभिव्यक्त की जाए। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत 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 अच्छी। खूबसूरत प्रयोग है अंजलि जी, बहुत किया, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत और अब जी बहुत 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 धन्यवाद। और काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रही हूँ और ऑस्ट्रेलिया चलती हूँ। कंट्री प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया की हैं मंजुला ठाकुर जी, और आपका स्वागत करती हूँ आपकी ही पंक्तियों से कि दिल ने चाहा था जो उसने पा लिया है, दिल ने चाहा था जो उसने पा लिया है, आसमां को धरा पर झुका ही लिया है। सचमुच झुका दिया है। आसमान को धरा पर झुका ही लिया, इरादे अडिग पर्वतों की तरह, इरादे अडिग पर्वतों की तरह सारी दुनिया को अपना बना ही लिया है, सारी दुनिया को अपना बना ही लिया है। और सचमुच मंजुला जी आपने सारी दुनिया को अपना बना लिया है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत और है। बहुत खूबसूरत आपने परिचय दिया मेरा, मैं आभारी हूँ आपके। तो आज मंच पर जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन। हमारी आज की कवि गोष्ठी का विषय है मातृभाषा। मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मेरी स्वरचित रचना हिंदी पर प्रस्तुत है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। मेरे गीत का शीर्षक है हिंदी है मातृभाषा हमारी। हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। जिसने किया हमारी संस्कृति का सृजन, जिसने किया हमारी संस्कृति का सृजन। हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। माँ की गोद जैसी तू लगती है हर घड़ी, माँ की गोद जैसी तू लगती है हर घड़ी। नाता है जन्म का और हमसे है तू जुड़ी, तेरे संग लोरियों में ही बीता है ये बचपन, तेरे संग लोरियों में ही बीता है ये बचपन। हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। तुतलाती चली आई तू जीवन में हमारे, तुतलाती चली आई तू जीवन में हमारे। हम राह बनी और सारे रास्ते संवारे, सांसों की डोर से
है बंधा अपना ये बंधन, सांसों की डोर से है बंधा अपना ये बंधन। हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। उर्दू की सहेली बनी गीतों को सजाया, उर्दू की सहेली बनी गीतों को सजाया, गजलों को रवानी दी, इतिहास रचाया, साहित्य का दीपक यूं ही जलता रहे पावन, साहित्य का दीपक यूं ही जलता रहे पावन। हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। हर भाषा का सम्मान और मान बढ़ाए, हर भाषा का सम्मान और मान बढ़ाए। आओ मातृभाषा को हम शीश नवाए, रिमझिम से ज्ञान की यूं ही भीगा रहे तन मन, रिमझिम से ज्ञान की यूं ही भीगा रहे तन मन। हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। जिसने किया हमारी संस्कृति का सृजन, हिंदी है मातृभाषा हमारी, इसे नमन। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गीत, बहुत अच्छा। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजुला ठाकुर जी आपकी रचना थी, और तनन में और स्वरबद्ध में तो बहुत अच्छी लग रही थी, और हम सब नमन करते हैं हिंदी भाषा को। और आगे चलते हैं और काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए चंदौसी संभल से डॉक्टर रीता सिंह जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और उनके मुक्तक से उनका स्वागत करूंगी कि मुक्ति का है बिगुल बजाया मेरी प्यारी हिंदी ने, मुक्ति का है बिगुल बजाया मेरी प्यारी हिंदी ने, और जन जन में है जोश जगाया मेरी प्यारी हिंदी ने, जन जन में है जोश जगाया मेरी प्यारी हिंदी ने, लोरी गाकर मुझे सुलाया मेरी प्यारी हिंदी ने, और सुंदर सा है स्वप्न दिखाया मेरी प्यारी हिंदी ने, सुंदर सा है स्वप्न दिखाया मेरी प्यारी हिंदी ने। डॉक्टर रीता सिंह जी का संभल भारत से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, बहुत स्वागत है। सुंदर संचालन, सभी को सादर नमन करती हूँ और मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। छोटी सी कविता बाल रचना के रूप में। भाषा जिसमें माँ ने मुझको लोरी जैसा गीत सुनाया, भाषा जिसमें माँ ने मुझको लोरी जैसा गीत सुनाया, भाषा जिसने हम सबको ही विद्या माँ का पाठ पढ़ाया, भाषा जिसमें माँ ने मुझको लोरी जैसा गीत सुनाया, भाषा जिसने हम सबको ही विद्या माँ का पाठ पढ़ाया, भाषा जिसने भावों को है, भाषा जिसने भावों को है सारी दुनिया से मिलवाया, भाषा जिसने भावों को है सारी दुनिया से मिलवाया, मेरी मातृभाषा जिसने, मेरी मातृभाषा जिसने यह लेखन संसार बसाया, यह लेखन संसार बसाया, भाषा जिसमें माँ ने मुझको लोरी जैसा गीत सुनाया, लोरी जैसा गीत सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छा।
आपने गागर में सागर भर दिया डॉक्टर रीता जी। और छोटी सी रचना थी पर बहुत भाव, बहुत गंभीर थे और बहुत अंतर मन को छुए उसके भाव। बहुत खूबसूरत रचना। और अब गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और अहमदाबाद भारत की ओर चलते हैं, ममता सिंह जी की तरफ। ममता सिंह जी, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपकी ही पंक्तियों से आपका स्वागत कर रही हूँ कि मेरे मन का एक हिस्सा जा बसा तुम में। मेरे मन का एक हिस्सा जा बसा तुम में, उसमें और प्रकृति में। मेरा मन मेरा होकर भी अधिकृत रहा तुम्हारे प्रेम में, और मेरा मन मेरा होकर भी अधिकृत रहा तुम्हारे प्रेम में। स्वागत करती हूँ अहमदाबाद भारत से ममता सिंह जी का आपका। धन्यवाद। स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी, आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। और मंच को नमन, आप सबको प्रणाम। और मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी मेरी नजर में क्या है, इसको मैंने समेटने की कोशिश करी है अपने कविता में, जिसका शीर्षक है तुम सर्वज्ञ हो। तुम स्वरों की व्यंजना हो, मन का शिलान्यास हो, सरगम की साधना हो, सप्त सुर का व्यास हो। तुम स्वरों की व्यंजना हो, मन का शिलान्यास हो, सरगम की साधना हो, सप्त सुर का व्यास हो। तुम गद्य हो, तुम पद्य हो, तुम शब्द कोश अनंत हो। तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, तुम मौन भी मुखरसी हो। तुम भावों की बयार हो, तुम व्यवहार शिष्टाचार हो। तुम हास हो, परिहास हो, कनक कनक में अनुप्रास हो। तुम वात्सल्य लोरी हो, तुम पिता की ठंडी छांव हो। तुम प्रेम इत्र गंध हो, तुम पाती में बसा बसंत हो। तुम दूरियों का दमन हो, तुम एकांत का समन हो। तुम संभावना का द्वार हो, तुम दो दिलों का राग हो। तुम वैमनस्य का तोड़ हो, तुम हृदयों का गठजोड़ हो। तुम तप्त हृदय की चाह हो, तुम नयनों की बरसात हो। तुम सोहर हो, तुम चैती हो, तुम कजरी और मल्हार हो। तुम वार्ता अधिवेशन हो, तुम समाधान अन्वेषण हो। तुम समर की ललकार हो, तुम प्रतिशोध और प्रहार हो। तुम तीक्ष्ण हो, तुम ग्रीष्म हो, तुम संधि युद्ध शांति हो। तुम तुकांत हो, तुम आकारांत हो, तुम भ्रमों का समाधान हो। तुम नीति हो, तुम सुनीति हो, तुम सीमाओं की रणनीति हो। तुम जप हो, तुम तप हो, तुम रामचरित गान हो। तुम व्याप्त हो, पर्याप्त हो, तुम प्रार्थना और आस हो। तुम भीष्म हो, तुम कृष्ण हो, तुम हरिश्चंद्र सी सत्य हो। तुम भव्य हो, विशाल हो, तुम ब्रह्मसी अकाट्य हो। तुम बोलियों की जननी हो, तुम उर्दू की कर्णधार हो। तुम रोज का संवाद हो, तुम मानस की आवाज हो। तुम नदी सी अनुशासित हो, तुम समुद्र सा उफान हो। तुम हमारी आन हो, तुम हमारी शान हो। तुम ही अभिव्यक्ति और तुम ही पहचान हो। तुम ही अभिव्यक्ति और तुम ही पहचान हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति ममता जी आपकी। और आपने जो भाषा का एक विस्तृत वर्णन किया है, उसमें सब अलंकार, छंद, दोहे सब कुछ आ गए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर अमिता शाह जी आ गई हो तो उनको आमंत्रित करें। अमिता शाह जी दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही हो नहीं है जी, नहीं है। नहीं है। अमिता शाह जी नहीं आई हैं अंश। तो अब हम अंतिम पड़ाव पर आते हैं। और बहुत खूबसूरत सभी की रचनाएं थी। और हिंदी का जो हम सब सम्मान करते हैं, उसके प्रति जो आदर भाव हम सब ने अभिव्यक्त किया, उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और आशीष जी का हृदय से धन्यवाद और नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए जो कंट्री प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया की हैं मंजुला ठाकर जी,
उनका ही पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंजुला ठाकुर जी। धन्यवाद अंजलि जी। वोट ऑफ थैंक्स। आज मंच पर जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों तथा श्रोताओं को मंजुला ठाकुर का हार्दिक नमन। मैं LPGIS से संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी एवं निर्देशिका आदरणीय श्रीमती योगिता जी की हृदय तल से शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर आभार व्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। आज की हमारी GGM 172 जिसका की टॉपिक है मातृभाषा, सभी रचनाकारों ने भिन्न भिन्न विषयों से उसको सजाया। हिंदी को बहुत ही खूबसूरत अपने अपने तरीके से भाव व्यक्त किए, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करके ऐसा लगा जैसे विभिन्न तरह के फूलों के साहित्य का एक गुलदस्ता सा बना दिया हो। सभी बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती अंजलि शर्मा जी ने अपने कुशल संचालन से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया है। अंत तक अंजलि जी आपने श्रोताओं को हेलो। सॉरी हाँ, कविता पाठ में अंत तक अंजलि जी आपने श्रोताओं को अपनी मधुर वाणी के मोह पाश में बांधे रखा, जो कि एक मजा हुआ संचालक ही कर सकता है। आपके संचालन की मैं तो कायल हो गई। आज की कवि गोष्ठी में आमंत्रित सभी रचनाकारों के प्रति मैं आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज इस मंच को अपनी रचनाओं से 4 चांद लगा दिए और सारा माहौल साहित्यमय हो गया। सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक थीं और काबिले तारीफ थीं। मंच पर जुड़े सभी श्रोतागणों का आभार प्रकट करती हूँ, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित किया। काव्य गोष्ठी के लिए पोस्टर्स, स्लाइड्स, वीडियोस और सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए अभिलक्ष, वेदिका तथा श्रीमती सुनीता महेंद्र जी की तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ इस कवि गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया है, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में यही कामना करती हूँ कि हम यूं ही मिलते रहें, नए पुराने विषयों पर कविताएं सुनते और सुनाते रहें। यही हमारी गोष्ठी की विशेषता है। फिर मिलने के वादे के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और मंच में श्रीमती अंजलि को सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से हम सबको प्रोत्साहित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। हृदय तल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच से और इस परिवार से हम सब कलम के सैनिक इसी तरह जुड़े रहें, इसी कामना के साथ मैं एंडिंग वीडियो के लिए आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो एंडिंग वीडियो प्रस्तुत करें।